आगाज होते ही खजूर की कीमतों को पर लगे। मबरूम हो या बस्तर या फिर ईरानी खजूर, सभी महंगी हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि मनमानी कीमतें वसूल करने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। कैसे रोजा खोलेंगे, कैसे अफ्तारी करेंगे, ये अल्लाह को पता और अल्लाह के रसूल को पता है। बांग्लादेश ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, इंडिया नहीं देता तो ना दे, हम पाकिस्तान से ये सारी चीजें इंपोर्ट करेंगे। अभी बांग्लादेश को ये फैसला लिए 48 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तो ये खबर सामने आई है कि बांग्लादेश में खाने पीने की अशिया में शदीद कमी आ चुकी है। वहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ के लोग पीने के लिए दूध तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और ये सब हुकूमत के लिए तो हर चीज फ्री है, तो उन्हें तो यही लगेगा। भुगत तो आवाम रही है, जो भुगत रहे हैं उनके दिल जानते हैं। या इन्हें यही कहें कि सबको कहें कि फ्री जहर की बोतल देते हैं, सब पी लें, रोजा इसी से रखें, इसी से अफ्तार करें। जो बच गया ठीक है, जो ना बचा उसे वैसे दरिया बुर्द कर। ज़्यादा हो गई है, जो बाहर के ममालिक है उसमें 50% तक कमी आ जाती है, लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ज़्यादा कर देते हैं। इन्हें चाहिए, कल मैं खजूर लेने गया था, पहले वो रमज़ान से पहले 440 थी, अब 550 रुपये तक हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, रमजान का महीना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो है बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है और कहें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की लंका लग चुकी है। पाकिस्तान में तो महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। पाकिस्तान के अंदर जो रिफाइंड ऑयल है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। वहीं जो फल है, खास तौर पे केला जो है वो 550 रुपये किलो हो चुका है। साथ ही साथ चीनी 150 रुपये किलो हो गई है। तो पाकिस्तान की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने जो है पाकिस्तान से हाल ही में जो है 50,000 मैट्रिक टन चावल की मांग की थी, लेकिन भाई पाकिस्तान की तो खुद ही रमज़ान के तहत जो है लंका लगी हुई है। तो क्या पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की मदद करेगा? क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करता है बांग्लादेश की। पाकिस्तान हमारे बुरे वक्त में हमेशा काम आता है और हमारे बुरे वक्त में सामने आएगा। तो चलिए देर ना करते इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बाकी चीज़ें मुर्गा देख लें, वो 700 रुपये तक चला गया, पहले 500 रुपया था, 550 तक था। ये हम कहाँ सस्ती हुई है बेटा, कहाँ सस्ती हुई है? हमें तो हर चीज पे आफत लग रहा, महंगाई डबल का टेबल मिल रहा है। कहाँ किस तरह पूरा किया जाएगा बेटा? घरों में काम करते, खिलौने बनाते हैं तो अपने पेट पालते हैं, कहाँ से पूरा करे बंदा? और रमजान के लिए देखो बेटा, हर घर में बच्चे चाहते हैं हमें अच्छा मिले खाने के लिए, तो कहाँ से खिलाए माँ बाप? बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रही हैं ये चीज़ें। और लोग आवाम तो यही क्या, हुकूमत तो ऐसे ही कहती है, डींगे मार रही है बैठी हुई। जहाँ उन्होंने कहा है ना कि सस्ता हो रहा है तो वहीं चले जाएंगे हम लोग लेने के लिए। नहीं देता खाने पीने की चीजें तो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान से लेंगे। चलिए अच्छी बात है, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान को एक बार सोच लेना चाहिए कि वही बांग्लादेश है जिसने मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के लिए इंडिया की हमायत मांगी थी। और इसी के लिए, इसी बांग्लादेश को बनाने के लिए, मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने के लिए इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने हो गई थी। 1971 की जंग हमें नहीं भूलनी चाहिए। देखें, ठीक है वो एक तल्ख हकीकत और माजी, लेकिन हमें चाहिए कि इस क्राइसिस के अंदर हमें दोनों मुल्कों को एक एक कदम पीछे हटकर अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहिए। फॉर्मूला फिर इंडिया के लिए क्यों नहीं लागू हो सकता? अगर हम बांग्लादेश के साथ एक एक कदम पीछे हट के ताल्लुकात बेहतर करने में पहल कर सकते हैं तो इंडिया के साथ क्यों नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की भारत के साथ तिजारत खुलनी चाहिए। और देखें, कश्मीर जो है वो अब आप अनडिक्लेयर्ड एक सेटल्ड इशू है, अगर वो उसको बढ़ाना चाहिए। हम आपस में अना की जंग के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान गरीब आवाम का हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, टमाटर की आज की कीमत क्या है? आज की कीमत है 190 रुपए 190 रुपए किलो। पूरा बाजार 200 रुपए दे रहा है, आप 190। हम 10 रुपए इसलिए कम देते हैं ना, हमारे से रोल लेकर जाते हैं जो सौदा, वो हम 10 रुपए इसलिए देते हैं कि हम ज्यादा खरीदते हैं, एक पेटी नहीं खरीदते हम, सब लोग को पूरी गड्डी खरीदते हैं। अच्छा, प्याज की क्या कीमत है? प्याज की 300 रुपए, 350 रुपए। 350 रुपया, ये बहुत महंगा नहीं है? नींबू का क्या कीमत है? 200 रुपये किलो। 200 रुपए किलो। मटर? मटर 150 रुपये किलो। अच्छा, यहाँ पर अदरक पड़ा हुआ है, इसकी क्या कीमत है? 700 रुपये किलो है ये। अदरक 700 रुपए किलो, ओ माय गॉड। और लहसुन? लहसुन 800 रुपये किलो। लहसुन 800 रुपया किलो। मटर की क्या कीमत है? 150 रुपये किलो है। और ये जो है करेला? 500 रुपये किलो। ओ माय गॉड। भिंडी?
भिंडी 400 रुपए किलो है ये। भिंडी 400 रुपए किलो है और ये हरी मिर्चें 120 रुपए पाव। आप देखिए कीमतें देखते लगा हुआ है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी किसी भी तरह अपने पांव पर खड़ी ना हो पाए, क्योंकि अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी अपने पांव पर खड़ी हो गई तो उनका नैरेटिव जो है, जो एंटी बांग्लादेश है, वो उनका नैरेटिव दफन हो जाएगा। और इस हवाले से चूंकि मेरा ताल्लुक खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, तो टेक्सटाइल इज़ दी बैकबोन ऑफ द बांग्लादेश इकोनॉमी, और दुनिया का सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो बांग्लादेश है। उसकी अब वो सेक्टर भी इस वक्त बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। साउथ एशिया में कोई अकेला इंडिया तो नहीं है ना जिसके पास कोई फूड आइटम्स हैं, और भी इतने सारे उनके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश के पास। तो जहाँ तक बात है कि बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर वो उसके ऊपर इंडिपेंडेंट हो, वो डिपेंडेंट ना हो इसके ऊपर, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। बस बात यह है कि उनको इंटरनेशनल नॉर्म्स को देखना चाहिए। इसमें मैं कहूँगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं लाइक यूएनओ और इस तरह की ना, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए। सर अभी तो बांग्लादेश ने, बल्कि इस्लामिक में तो हम पहले नंबर में ही हैं, ओवरऑल भी मतलब एक हमारा 7वां नंबर है। तो देखें, वो हमारे भाई हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। पहले भी उनके साथ 71 में भी उनके साथ ज्यादती हुई थी। अगर आप हिस्ट्री देखें ना, तो कोई बात नहीं है, मतलब क्या ज्यादती हुई थी उनके साथ? देखें, ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। जाहिर है उनको राइट्स नहीं दिए गए थे, इसी तरह जैसे आजकल हो रहे हैं। मतलब उनका जो उनकी मेजोरिटी थी मुजीबुर रहमान की, उन लोगों की है, और उनको गवर्नमेंट हुकूमत बनाने का जो उनकी पावर में नहीं आने दिया था। तो आता है कि जो हमारे फैसला साज हैं, मतलब उन्होंने उनके साथ ज्यादती की थी। मतलब जिनका हक था, अगर उनको करने देते तो बड़ा अच्छा चल रहा था। हम दुनिया में बड़ा एक नाम था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान मिला के एक बहुत बड़ी इकॉनमी थी हमारी। खैर, ये तो सारी चीज़ें जो हैं इनकी, अगर हम डेप्थ में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, जो कि फिर बात उधर ही आ जाती है कि वो राइट पे थे, उनका कोई कसूर नहीं। अभी तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलहदगी मांग रहा है। आप अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जो है वो कह लो कि किसी को वोट नहीं दे सकते, किसी को इलेक्ट नहीं कर सकते। जब मतलब डेमोक्रेसी का कोई वो कल्चर ही नहीं रहता, जहाँ पे सो कॉल्ड मार्शल लॉ होता है, तो फिर इस तरह की वाइब्स आना शुरू होती हैं। फिर लोग बगावत करते हैं, फिर बगावत उस लेवल की करते हैं कि क्या मैं बताऊँ, आपके सामने है, सीरिया सामने है, बांग्लादेश है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जब तक लोगों को उनके उस दौर को और इस दौर को आप कंपैरिजन करें ना, तो मैं समझता हूँ कि बिफोर जो पार्टीशन का दौर था, उसमें भी लोगों के साथ उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उस दौर में भी वायलेशन नहीं होती थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। आज के दौर में आप देखें ह्यूमन राइट्स कितनी वायलेशन हो रही है। आप एक फीमेल हैं, आपके घर में अगर वो कोई आ जाते हैं ऐसे ही, कोई सिपाही सुपुई या सोल्जर, ये पंजाब पुलिस है, तो बगैर किसी, आपको पता है कि हमारा ये कानून है, मतलब जाहिर बात है किसी के बाप का तो मुल्क है नहीं ना, हम सबका हम सारे इसमें बराबर के शरीक हैं। और हम इस जिस तरह से आप सभी ने क्लिप्स में आगे वीडियोस में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई कितनी बढ़ गई है, फलों के दाम जो है वो आसमान तक छू रहे हैं। 550 रुपए किलो जो है रिफाइंड ऑयल है, 550 रुपए किलो केला है, 150 रुपए किलो चीनी है। तो इतनी ज्यादा महंगाई के तहत क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश को 50,000 टन जो चावल, मैट्रिक चावल जो बांग्लादेश ने मांगा है, पाकिस्तान उसको देगा अपना पेट काट करके? क्योंकि पाकिस्तान में तो रमजान चालू हो चुके हैं, रमजान मतलब हर जगह चालू हो चुके हैं। तो रमजान की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि पूछने को नहीं। पाकिस्तान मुल्क की पूरी कर ले, वो बहुत बड़ी बात है। क्या वो बांग्लादेश की मदद करेगा? सो कॉल्ड बड़ा भाई पाकिस्तान क्या बांग्लादेश की मदद करेगा? और बांग्लादेशियों ने भी पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड करना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत से ट्रेड करना बंद कर दी थी, और बांग्लादेश जो है इस समय भारत के साथ जो है एक तरह से जो है दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश जो है इस समय भारत के एकदम खिलाफ है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हो मोहम्मद यूनुस का राज है बांग्लादेश के अंदर, और मोहम्मद यूनुस जो है वो भारत से काफ़ी ज़्यादा जलते हैं, चिढ़ते हैं। और मोहम्मद यूनुस जो है वो सुनने में ये भी आ रहा है, खबरें सामने आ रही हैं कि मोहम्मद यूनुस जो है अपनी गद्दी से जल्दी हटाए जाएंगे। अभी तो खबरें सामने आ रही थी करीब 2 दिन पहले ही कि शेख हसीना का कहना है कि वो मोहम्मद यूनुस को फांसी दे देंगी। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं बांग्लादेश से,
और बांग्लादेश के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा खराब हालात हैं बांग्लादेश के, कि वहाँ भी रमज़ान का महीना चालू हो चुका है, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। तो अब देखने की बात है कि बांग्लादेश की मदद करता है क्या पाकिस्तान इस बुरे वक्त में, क्योंकि उसका कहना है कि भारत तो हमारे बुरे वक्त में कभी सामने नहीं आया, बल्कि ये साफ तौर पे झूठ है। भारत ही इनके बुरे वक्त में हमेशा सामने आता है बांग्लादेश के, और वहीं पाकिस्तान तो इसको लात मार के निकल जाता है। तो इन सब में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।